मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। दोस्तों, आपको अपने स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं और आज से मैं आपको बताने वाला हूं बायो का क्लास 10th VVI क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। तो जो भी आप बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10 की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे प्रश्नों को और उत्तर को आप ज़रूर पढ़ें। तो सवाल है दोस्तों, वो है पीत क्या है? पीत क्या है और इसका कार्य बताएं। और इसका कार्य बताएं। तो ये हमारा सवाल है दोस्तों कि पीत क्या है और इसका कार्य बताइए। तो दोस्तों, आप कैसे लिखेंगे पेपर में कि लिखेंगे पीत के बारे में। पीत क्या होता है? तो पीत एक क्षारीय द्रव है। पीत एक क्या है दोस्तों? क्षारीय द्रव है। क्षारीय द्रव है। क्षारीय द्रव कहने का मतलब दोस्तों, ये स्वाद में कड़वा लगेगा। कैसा लगेगा? स्वाद में कड़वा लगता है। पीत एक क्षारीय द्रव है जिसका निर्माण यकृत में होता है। यकृत में होता है। यकृत यानी दोस्तों लीवर में होता है। क्या सुना आपने कि पीत क्या होता है? एक क्षारीय द्रव है। पीत एक क्षारीय द्रव है जिसका निर्माण क्या होता है? तो यकृत या लीवर में होता है। अब है दोस्तों कार्य। तो आप ब्लैक कलमों से क्या करेंगे? ऐसे स्टार कर कर पेपरों में देने के कार्य लिखेंगे और उसके बाद नीचे से 1 डालेंगे रोमन अंकों में। और इसका कार्य क्या लिखेंगे? पीत क्या करता है? तो भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। मदद करता है। फिर दूसरा दोस्तों याद रखिएगा कि पेट की अम्लीयता को दूर करता है। अब पेट की अम्लीयता को दूर क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि ये क्षारीय पदार्थ है, तो ये अम्लीयता को क्या करेगा? दूर करेगा। तो दोस्तों फिर से और बताता हूं कि इसका कार्य क्या है। तो भोजन को पचाना और दूसरा काम क्या है? पेट की अम्लीयता को दूर करना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया से होता है। दोस्तों क्वेश्चन से आंसर को रेडी करेंगे। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया से होता है। अब सवाल उठता है ये कि पौधा किस गैसों का आदान प्रदान करता है? तो जो आपका पौधा है, पौधा CO2 को ग्रहण करता है। CO2 को क्या करता है? ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को दोस्तों त्याग करता है। ऑक्सीजन का क्या करता है? त्याग करता है। और ये त्याग या ग्रहण किसके द्वारा करता है पौधा दोस्तों? तो स्टार या नोट में याद कर लीजिएगा कि ये पौधा जो है CO2 का ग्रहण और ऑक्सीजन का त्याग किससे करता है? तो रंध्र से करता है। किससे करता है दोस्तों? रंध्र से करता है। और रंध्र किसे कहते हैं? तो पौधों के बाहरी त्वचा पर, पौधों के जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपका पौधा है, ये पौधे की पत्ती हो गई, पौधों का ये पत्ती हो गया और इस पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस पत्ती पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इसी छिद्र को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। क्या सुना आपने? पौधों के पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है जिसे रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रक्त और लसिका में क्या अंतर है? रक्त और लसिका में क्या अंतर है? तो आप पेपर में कैसे लिखेंगे? रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। और दोस्तों आप यहाँ डायग्राम बनाकर भी लिख सकते हैं और जबकि लगाकर भी लिख सकते हैं। तो एक साइड आप रक्त लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप रक्त लिख लीजिए और यहाँ पर क्या लिख लीजिए? लसिका। या आप जबकि लगाकर भी लिख सकते हैं, पहले आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है। तो रक्त में क्या है दोस्तों कि रक्त का जो रंग है, रक्त का रंग ये लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। जबकि लसिका का रंग, क्या सुना आपने? लसिका का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है, या हल्का पीला या रंगीन भी होता है। क्या सुना आपने? रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और लसिका का रंग कैसा होता है? पीला होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर दोस्तों कि जो आपका रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि लसिका में Hb मतलब दोस्तों हीमोग्लोबिन, Hb मतलब हीमोग्लोबिन।
लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। रक्त जो है आपका ये ठोस कण होता है। रक्त जो है क्या होता है? ठोस कण होता है। रक्त आपका ठोस कण होता है, जबकि लसिका ठोस कण नहीं होता है, ये द्रव कण होते हैं। दोस्तों 4 नंबर हमारा सवाल है, रक्त क्या है और इसकी संख्या मानव में कितनी होती है? दोस्तों रक्त जो होता है यह तरल स्नेहजीव ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? तरल स्नेहजीव ऊतक होता है और इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7.4 होता है, अतः यह क्षारीय होता है। और इसकी संख्या मानव में कितनी होती है? तो 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। दोस्तों आपने क्या सुना कि जो आपका रक्त है, रक्त एक तरल, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। आप याद रखेंगे रक्त क्या है दोस्तों? तरल संयोजी ऊतक है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4। और जिसका भी पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा दोस्तों। अतः रक्त कैसा होता है? कैसा टेस्ट लगेगा? तो क्षारीय होगा। फिर से एक बार सुनिए दोस्तों कि रक्त क्या होता है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है और ये क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। अब इसकी संख्या कितनी होती है? तो आप ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन में कि इसकी संख्या मानव में, इसकी संख्या मानव में कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, आरबीसी की संख्या जो है ब्लड में कितनी होती है मानव में? तो याद रखेंगे आप 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। क्या सुना आपने कि आरबीसी की संख्या मानव में या ब्लड की संख्या मानव में कितनी होती है? तो 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। फिर से एक बार दोस्तों सुनिए, हमने सवाल में क्या, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। पीएच मान कितना है? 7.4। कैसा होता है? क्षारीय। आरबीसी की संख्या मानव में कितनी होती है? चाहे ब्लड की संख्या मानव में कितनी होती है? तो 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि मानव में 5 नंबर जो हमारा है, मानव में आरबीसी की संरचना और कार्य बताइए। तो मानव में आरबीसी की संरचना कैसा होता है? तो मानव में आरबीसी की संरचना, यही क्वेश्चन लिखेंगे। मानव में आरबीसी की दोस्तों संरचना डिस्क की तरह या डबल डंबलाकार होता है। डबल डंबलाकार होता है। क्या सुना आपने कि मानव में आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है दोस्तों। मानव में आरबीसी की संरचना डिस्क की तरह या डबल डंबलाकार होता है। अब है दोस्तों कि मानव में आरबीसी का जो कार्य क्या होता है, कार्य क्या ये जानते हैं। तो जो आपका कार्य इसका है क्या दोस्तों, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसे श्वसन वर्णक कहते हैं। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि आरबीसी का भाई साहब कार्य क्या है। पहला कार्य देख लीजिए, ये श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक का कार्य करता है, श्वसन वर्णक का कार्य करता है, ठीक है, श्वसन वर्णक की तरह कार्य करता है। दूसरा बात क्या दोस्तों, तो CO2 के परिवहन में मदद करता है, ऑक्सीजन के परिवहन में, ऑक्सीजन के परिवहन में क्या करता है, तो मदद करता है। ऑक्सीजन के परिवहन में क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों CO2 को जब बाहर निकलता है तो यहाँ पर आपका जो है आरबीसी क्या करता है, सपोर्ट रहता है, मदद करता है। CO2 को बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तो आपने क्या सुना दोस्तों कि मानव में आरबीसी की जो संरचना है डिस्क की तरह या डबल डंबलाकार होता है। कैसा होता है, डिस्क की तरह या डबल डंबलाकार होता है। और कार्य क्या भाई साहब, तो श्वसन वर्णक की तरह काम करता है और फिर है क्या, ऑक्सीजन का परिवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।